Hi everyone, it's Rakshita Singh. I'm a second professional MBBS student, also an educator at Unacademy. आपने आज तक बहुत स्टोरीज सुनी होंगी, टॉपर्स की स्टोरीज, परफेक्ट स्टोरीज, बट आज मैं अपनी इम्परफेक्ट स्टोरी के बारे में बात करने वाली हूँ. एक्चुअली इम्परफेक्टली परफेक्ट स्टोरी. मैंने 2 अटैम्प्ट्स दिए थे. फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 291 मार्क्स थे, जो कि आप लोगों को पता होगा अगर आप नीट एग्ज़ाम देते होगे तो बहुत गंदे मार्क्स एक तरीके से आप मान सकते हो. मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट अपना जब दिया तो 300 मार्क्स मेरे 1 साल के अंदर इम्प्रूव हो गए थे. आज क्या मेरे एग्ज़ाम डे पे हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, जो एग्ज़ाम डे था उसमें क्या हो रहा था, देन एग्ज़ाम जब दे रही थी तब क्या मेरी गलतियाँ थी, नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैंने किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया, उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स रिवाइंड टू द एग्ज़ाम डे. द ईयर वॉज 2018 एंड मेरा जो एग्ज़ाम का सेंटर था वो 5 घंटे मेरे घर से दूर था. एग्ज़ाम से एक दिन पहले ऑलमोस्ट शाम को 4 बजे हम लोग गए. मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वॉमिटिंग का एंड 13 टाइम्स अप्रॉक्स मुझे 5 घंटे के अंदर वॉमिटिंग हुई थी. रात को 10 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पर पहुँचे एंड फिर नेक्स्ट डे जब आपके एग्ज़ाम है तो आप सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि नींद बिल्कुल भी नहीं आती है. मुझे रात के 2-3 बजे के आसपास तक नींद नहीं आई थी. मॉर्निंग में उस टाइम पे एग्ज़ाम होता था एंड मैं 2-3 घंटा मैंने सोया एंड ऑलरेडी मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर टाइप फील हो रहा था, मतलब नॉजिया फील हो रहा था, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था. देन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मैं गई. वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो जब पहली बार आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको इतनी सारी लोगों को देख के ही डर लग जाता है. तो इतने सारे लोग थे, मुझे ऐसे हुआ कि इतने बच्चे प्रिपरेशन, इन्होंने पता नहीं किसने क्या प्रिपेयर किया होगा, क्या नहीं किया होगा, मेरा कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा इनके बीच में. सबसे पहले तो मैं वहीं पर डर गई थी. तबीयत भी मेरी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी. देन अंदर जब मैं गई वहाँ पे फ़ैन चल रहा था और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम उससे हो रही थी. साथ में शोर थोड़ा बहुत हो रहा था. एग्ज़ाम के टाइम पे भी काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे थे, टीचर्स अलग अलग आ रहे थे, आपके बार बार साइन करवाए जाते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. कभी कोई आता रहता है, कभी कोई आता रहता है. मेरा बेंच जो था वो हल्का सा हिल रहा था. मैं ये सब चीज़ें इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि एग्ज़ाम में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि हाँ, हो सकता है मेरा बेंच हिल रहा होगा, हो सकता है मेरा साइड वाले से शोर आ रहा होगा, हो सकता है टीचर्स हमें बार बार आके स्टेम्प लगवाने के लिए बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए तंग करेंगे. तो आपको ये चीज़ अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा कि इसकी वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस आप खुद को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो उसकी वजह से. ऑल्सो जब मैंने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फ़िज़िक्स का उठाया. मुझे पहला ही क्वेश्चन नहीं आता था. उस टाइम पे फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था 2018 में. सेकंड क्वेश्चन मैंने देखा तो वो भी मुझे नहीं आता था एंड 2 क्वेश्चन नहीं आते तो मैं उतनी में ही पैनिक कर गई. मैंने ये नहीं सोचा कि अभी पूरी बायो बची है, पूरी केमिस्ट्री बची है. एंड वहीं पर मेरे दिमाग में आने लगा कि मेरी मम्मा को क्या बोलूँगी जाके, पापा को क्या बोलूँगी जाके, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा. जस्ट 2 क्वेश्चंस ने मेरा पूरा का पूरा एग्ज़ाम डिसाइड कर दिया. इसीलिए जाते ही प्लीज़ अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है, नॉट एन इशू एट ऑल, दूसरी वापस से कहीं से स्टार्ट करना और अच्छे से करना. इसकी वजह से मैंने बहुत कम मार्क्स, मुझे लगता है कि अगर मेरी तैयारी नहीं भी थी थोड़ी बहुत तो 450 के आसपास मैं स्कोर ले आती. लेकिन इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा बेकार स्कोर किया. फर्स्ट अटैम्प्ट में 291 मार्क्स थे. एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली, पापा बाहर खड़े हुए थे, बट आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है. तो मैं ऑलरेडी जब उनको देखा तो मेरे ऑलरेडी आंसू निकल रहे थे. बट ठीक है, देन आई बाउंस्ड बैक. आई थॉट टू टेक अ ड्रॉप एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैंने प्रिपेयर किया एंड फाइनली 300 मार्क्स, जितने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्क्स आए नहीं थे उससे ज़्यादा मार्क्स का तो मैंने इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया. एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन बचा था. उससे पहले वाले दिन ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो. शाम को 5 बजे के आसपास मैं पी ब्लॉक रिवाइज़ कर रही थी. मैंने साल भर पी ब्लॉक उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था. 2 घर छोड़ के एक अंकल वहाँ पे थे. उन्होंने मुझे देखा कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं ऊपर छत पे पढ़ रही थी एंड ही सेड कि अच्छा अभी भी तैयारी कर रहे हो. एंड वो वाला चैप्टर मुझे आता नहीं था. वो लाइन मुझे इतना ज़्यादा हिट किया एंड आई वाज लाइक कि शिट, मेरा एग्ज़ाम है कल, मैं अभी भी तैयार कर रही हूँ, मुझे एक चैप्टर अभी भी नहीं आता है. तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे. हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे. लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैंने अपनी तैयारी करी थी. मैंने अपना जितना हो सकता था मैंने अपना बेस्ट दे दिया.
वो रिवाइज करके 1-2 घंटे के अंदर। उसके बाद मैं जब नीचे गई, अंधेरा हो गया, मम्मा ने मना किया कि अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, अब इसको रख दो, जितना ज़्यादा पढ़ेगी उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ती जाएगी, अब छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मम्मा ने डिनर बनाया, थोड़ा बहुत जितना डिनर मुझसे खाया गया, बिकॉज उस टाइम पे ऐसे टेंशन होती है कि, लेकिन मम्मा ने बोला कि नहीं, डिनर खाना है, ज़रूर खाना है। एंड डिनर खाते ही मैं लेट गई, नींद नहीं आ रही थी बिकॉज टेंशन था, कल मेरा एक जो है डिसाइड करने वाला है कि आगे मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे नाम के सामने डॉक्टर लगेगा या नहीं लगेगा। आई वॉज वेरी टेंस्ड, बट मम्मा साइड में थी। आई डोंट नो किस टाइम पे मैं सो गई अपने आप, अराउंड 9 PM के आसपास। सो यूजुअली मैं मॉर्निंग्स के अंदर पहले जो मेरे लास्ट 2-3 महीने चल रहे थे, मैं 2 बजे उठा करती थी, बट उस दिन पूरी नींद लेके जानी थी, बिल्कुल शांत दिमाग से जाना था, तो अराउंड 6 बजे के आसपास मैं उठी। उठ के मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया, जो भी फार्मूला चार्ट्स मैंने बनाए हुए थे वो सब चीज़ें। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया बिकॉज एग्ज़ाम जो था वो मेरा 2 बजे से लेके 5 बजे के आसपास तक होने वाला था। सो मॉर्निंग्स में उस टाइम पे मैं जल्दी उठा करती थी, 2 बजे के आसपास मैं उठ जाती थी, लेकिन उस दिन पूरा टेंशन के बिना जाना था, पूरी नींद लेके जानी थी, तो 6 बजे के आसपास मैं उठी। पहले मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया, फिज़िक्स के जितने भी फार्मूलाज थे वो फटाफट से देखे, ऑर्गेनिक के जितने भी चार्ट्स वगैरह मैंने फ्लो चार्ट्स बना रखे थे वो सब रिवाइज़ किया। अराउंड 9 AM अराउंड ब्रेकफास्ट किया, लाइट ब्रेकफास्ट किया, बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया बिकॉज एक तो खाने का भी मन नहीं था, और थोड़ा कम भी खाना चाहिए बिकॉज मतलब नींद आती है अदरवाइज़ ज़्यादा खाना खाने से। फिर हम लोग 11 के आसपास घर से निकल गए। साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रीचेक किए, मम्मा ने ऑलरेडी डाल के रखे हुए थे, मैंने बार बार रीचेक किया। और बिकॉज यार एग्ज़ाम हॉल में आप पहुंच जाओ और पता चले कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर आधार कार्ड और सम डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम के अंदर ही नहीं बैठा जा रहा, आपकी पूरी प्रिपरेशन है, तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 मॉर्निंग में हम निकल गए, 12 बजे के आसपास एग्ज़ाम हॉल में हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन अब की बार मैं प्रिपेयर्ड थी मेंटली कि जितने भी हैं कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। मैंने अपना वहाँ पे एक कोटा में थे, कोटा की धूप बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे मम्मा ने एक चादर डाल रखी थी, हमने ज़मीन पे ही चादर बिछाई। मेरे पास 2-3 किताबें थी, मैंने 2-3 किताबें वहाँ पे खोली, एक बायो की खोल रखी है, फिजिक्स की खोल रखी है, और केमिस्ट्री यहाँ खोल रखी है। एक बार बायो का मॉर्फोलॉजी रिवाइज कर रही हूँ, एक बार फिजिक्स के फॉर्मूला देख रही हूँ, एंड उधर फ्लो चार्ट्स देख रही हूँ। तो माई मॉम वाज लाइक, ये तेरी ना जो टेंशन है ना ये बढ़ती जाएगी, इनको बंद करके रख दे। सो अराउंड 12:30 के आसपास, आधे घंटे में मैंने बहुत कोशिश की बंद करवाने की, बट आधे घंटे में मैंने बंद कर दिया। अब सब लोग अंदर जाना स्टार्ट हो चुके थे बिकॉज 1:30 पे गेट्स बंद हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे था कि नहीं मम्मा आपके पास रहना है, बिकॉज मैं अगर अकेली बैठी तो अकेले बैठ के मैं ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दूँगी, मुझे टेंशन हो जाएगी। ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके थे, आई गेस आई वॉज द लास्ट वन जो सेंटर पर जिसने एंट्री किया था, अराउंड 1:15। सो फाइनली 1:15 पे मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चली गई। सो 45 मिनट्स पहले अराउंड मैं अपने रूम में जाकर बैठ गई। वहाँ पे और भी बच्चे बैठे हुए थे, मुझे फर्स्ट बेंच मिला था, एंड अब की बार फिर से मेरा बेंच जो था वो हिल रहा था, लेकिन मैं पहले ही मेंटली प्रिपेयर थी, बेंच हिल रहा होगा, लोग बात कर रहे होंगे। मैंने एक छोटा सा, मतलब मेरी जो चप्पल थी उसका साइड का जो पोर्शन होता है उसको हल्का सा उसके नीचे लगाया, एंड बिना चप्पल के मैं बैठे रही, जिसकी वजह से मेरा बेंच जो था वो हिलना बंद हो गया। आई वॉज प्रिपेयर्ड कि एग्जाम में तो बिल्कुल अब की बार तो मेरे को फोड़ के जाना है। साइड में काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे, मैंने किसी से बात नहीं किया बिकॉज दे विल बी डिस्कसिंग कि ये वाला टॉपिक पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, ये वाला पढ़, और मेरी टेंशन उससे बढ़ती जाएगी। सो मैंने किसी से बात नहीं की, आई वॉज जस्ट फोकस्ड, एंड मैं हेड डाउन करके बैठ गई ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे नींद बिल्कुल भी ना आए। और जब लाइक 15 मिनट के आसपास बची थी, मैम जब आने वाली थी कि एग्ज़ाम अब देने वाले हैं, तो मैं पानी पी के आई, बिल्कुल फ्रेशन अप होके एक बार थोड़ा सा, ताकि चलोगे वॉक करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दिमाग थोड़ा एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड फाइनली अपनी सीट पे आके बैठी। एंड अब एग्जैक्टली 15 मिनट पहले एग्ज़ाम दे दिया जाता है, तो एग्ज़ाम मेरे हाथ में आया, एंड मैंने ये चीज़ सोच रखी थी कि अब की बार पलट के नहीं देखूंगी, बिकॉज पिछली बार मैंने मैसअप किया था, मेरे पास एग्ज़ाम आ गया था, मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, वो मुझे नहीं आते थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो अब की बार मैंने पलट के नहीं देखा, एग्ज़ाम हाथ में था बट मैं खोल के नहीं देख रही थी, जैसे ही स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तभी स्टार्ट करूँगी। सो इस बार यही सोचा हुआ था कि अब की बार एग्ज़ाम पलट के नहीं देखूँगी, एंड फाइनली पेपर स्टार्ट हो गया।
सो फाइनली एग्जाम पेपर अब मेरे हाथ में था एंड मैम ने बोला था स्टार्ट करने के लिए। पिछली बार मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था, बट अब की बार मैं पहले ही सोच के गई थी कि बायो पहले करूँगी, देन केमिस्ट्री एंड देन उसके बाद लास्ट में फिजिक्स करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन बायो का मैंने उठाया, बट आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आता था। मतलब अब की बार फिर से वही चीज़ हो रही थी कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता। लिटरली आई अगेन पैनिक, मतलब कितना ही मैं सोच के आई थी कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ एकदम ठंडे पड़ गए और मेरा एक रिएक्शन था एंड दैट रिएक्शन वाज लाइक, रक्षिता तेरा 1 साल फिर गया। बट फिर एक लाइन जिसने सच में मुझे बचा लिया, वो मेरी मम्मा की लाइन कि बेटा याद रखना, अगर तुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता, तुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं, कट ऑफ नीचे चली जाएगी, पर तू करके ज़रूर आएगी। मैंने स्ट्रेंथ गैदर किया, 90th क्वेश्चन बायो का उठाया, 90th क्वेश्चन से स्टार्ट किया लास्ट से, एंड अब क्वेश्चन फटाफट से होने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहली चीज़ तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ना आता हो, बिल्कुल भी पैनिक मत करना। 180 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं भी आते अपने को, बिल्कुल 720 और 720, वैसे तो बहुत बच्चों के आने लगे हम, लेकिन हाँ मेरे 720 और 720 नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने अपना कुछ चीज़ें यहाँ पर फॉलो की, जो आप लोग भी ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। अब क्या होता है, कई बार काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नॉट को, इन छोटे छोटे वर्ड्स को मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ये चीज़ें आए तो नॉट को हाईलाइट कर लेना, ताकि आपके दिमाग में रहे। अब हाईलाइट कर लोगे तो उससे दिमाग में हम लोग के रहेगा कि हाँ मुझे इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हाईलाइट करते हुए चलना है अपने पेन से। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, अपने पास कई बार ऐसे होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो हमको नहीं आते हैं। मान लो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, इसका आंसर मुझे नहीं आता। अब इसके अंदर मुझे कौन सा मेथड स्टार्ट करना है, रिजेक्शन मेथड स्टार्ट करना है। व्हाट रिजेक्शन मेथड इज, मैं सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करूंगी और रिजेक्ट करती जाऊंगी कि अच्छा ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये वाला भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है आपको उसका आंसर नहीं आता, लेकिन रिजेक्शन मेथड से आप उसके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। और ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको हाईलाइट कर लेना कि लास्ट में सोचूंगी इसको करूं कि ना करूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है यार। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। बायो में साथ में हल्का सा बोल के करते रहना, साइड वाले को डिस्टर्ब मत करना, लेकिन थोड़ा सा बोल के, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो ऐसे हल्का हल्का करोगे तो कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली आप लोग की ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो बायो के लिए आप लोगों को, वैसे तो आपको पता ही है कि बायो में क्वेश्चन आंसर आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये रिजेक्शन मैथड ट्राई करके देखना, आई गेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी। अगर मैं फिजिक्स के अंदर बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का एक क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर सारी सीता गीता को एलिमिनेट कर देना। मेरा मतलब क्या है सीता गीता से, हम लोग के पास मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब क्या है, इस क्वेश्चन को थ्योरी की फॉर्म में नहीं, इसको पूरा का पूरा अपने खुद के डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर आपको आपकी 10th क्लास याद है तो आपको याद होगा कि आपके 10th क्लास के टीचर बोलते थे कि गिवन टू प्रूव के नंबर मिलेंगे, तो गिवन टू प्रूव वो सिखा रहे थे, काफ़ी अच्छी चीज़। वो कैसे हैं, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है एक स्फेरिकल कंडक्टर, तो मैंने क्या किया, इसको अपनी उसमें बना लिया कि मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो याद रखूंगी, स्फीयर मेरे पास है, नेक्स्ट चीज़ और कंडक्टर है, ये 2 वर्ड अपने पास यहाँ पे याद रखने हैं। रेडियस इसका कितना है, रेडियस हम लोग के पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। हैज़ अ चार्ज ऑफ दिस, इतना चार्ज इसके ऊपर कितना है, 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ये पूरा का पूरा चार्ज हम लोग का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वो जो टू प्रूव होता था ना, वो टू प्रूव करना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे प्रूव करना है, और कहाँ पे, एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर। अब इस क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके पास सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आपकी फॉर्मेट में, आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप प्रोसेस कर पाओ। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने फिजिक्स की एक फॉर्मूला शीट बना रखी होती है, सबने बना रखी होगी, अगर नहीं बनाई है तो प्लीज़ बना लेना। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी मैंने गिवन, टू प्रूव, हर चीज़ें यहाँ पे लिख ली। अब मैंने आइज़ क्लोज किया, सोचा कि ये जो गिवन चीज़ें हैं मेरे पास कौन से फॉर्मूले में मैं इसको पुट कर सकती हूँ, या तो ऐसे सोच लो। अगर फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करो। उल्टा कैसे, हम लोगों से क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया, उसका फॉर्मूला लिखो। उसके फॉर्मूले को लिखने के बाद आप सोचो कि किस तरीके से उन वैल्यूज़ को आप उसमें पुट कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास नहीं है तो उस वैल्यू को निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिजिक्स में आप लोग को हेल्प कर सकती है। तो फिजिक्स यहाँ पे मैंने ऐसे किया था। एंड केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जैक्टली अपनी बायो की तरह होती है, फिजिकल एग्जैक्टली अपने फिजिक्स की तरह होती है। एंड ऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को आता होगा साथ में काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ क्वेश्चंस को करना। एंड मेरा एग्ज़ाम जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास में, 2 घंटे 10 मिनट में हो गया था, जितना मुझे 1 अटेम्प्ट में आता था। अब इसमें ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पूरा का पूरा पेपर कर दिया, जितना मुझे आता था बिना कन्फ्यूजन के वो मैंने इसमें कर दिया। साथ में मैंने क्या किया था, जो क्वेश्चन में मैं 110% श्योर थी उस पर डबल टिक कर लिया था। जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा श्योरिटी कम था उसे सिंगल टिक, जो मुझे नहीं आता और मुझे पता है कि ये मुझे कभी आएगा ही नहीं उस पर मैंने सीधा क्वेश्चन क्रॉस कर दिया, क्योंकि वो जो आएगा ही नहीं, अब मैं इसको दोबारा पढ़ूंगी ही नहीं, मैं 100% श्योर हूँ। सो ये वाला जो 1 टिक वाला था इसको लास्ट में रिवाइज करना एंड एक सर्कल कर लिया कि इसको मैं देखूंगी, ये शायद हो सकता है कि मुझे आ जाएगा। 2 घंटे के आसपास मेरा एग्जाम खत्म हो गया। मैंने पहले OMR भरी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम देते रह जाते हैं और OMR भरना ही भूल जाते हैं। अब मैंने पूरे के पूरे 180 क्वेश्चंस में से जितने भी मुझसे 110% जो ये डबल टिक वाले थे इनको यहाँ पे फिल कर लिया। अब वो जो क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन में थे, जो सिंगल टिक जिसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था, उनको मैंने पहले सॉल्व किया। अब उसमें से जो मुझे 100% डबल टिक वाले श्योर हो गया उसको मैंने OMR के अंदर भर दिया। अब जो ये सर्कल वाले क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रगल करी और जितना भी टाइम था उस टाइम में एक क्वेश्चन करती गई, उसको फिल करती गई, एक क्वेश्चन करती गई, उसको फिल करती गई एंड लास्ट तक मैं लगे ही रही, कोशिश करते ही रही, भिड़े रहो उन क्वेश्चंस के साथ। तो 4 तरीके आपको फॉलो करने हैं। एक डबल टिक आप लोग को करना है जो आपको 110% आता है, एक क्रॉस जो आपको कभी आएगा ही नहीं, एक सर्कल आपको करना है जिसके अंदर आपको आ सकता है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में हमें करनी पड़ सकती है, एंड फाइनली एक सिंगल टिक जिसके अंदर हम श्योर नहीं है आता तो है। सबसे पहले बायो स्टार्ट करना, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। पर्सनली मैं ये रिकमेंड करूँगी, हो सकता है कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी अलग हो, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले फिजिक्स स्टार्ट कर दिया तो फिजिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चंस आते हों और आप उनके साथ स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दो और 1.5 घंटे के अंदर, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है फिजिक्स, 1.5 घंटे के अंदर जाके आपका सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम हो पाएगा। आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बढ़ चुका होगा कि अभी तो सिर्फ एक सब्जेक्ट हुआ है, वो भी 45 क्वेश्चन जिसके अंदर हैं। बायो और केमिस्ट्री अभी तक आपका हुआ ही नहीं है, बायो में 90 क्वेश्चन है, तो एक मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको हो सकता है पता ही ना चले कब होगा नहीं होगा, हो सकता है, और फिजिक्स टफ होती है तो कई बार फिजिक्स ना आती हो आपको, तो इसीलिए कंपैरेटिवली कोशिश करना बायो पहले करो, फिर केमिस्ट्री पे जाओ एंड देन फिजिक्स पे जाओ, तो आप लोग के लिए बेटर होगा। फिजिक्स में चांसेस हैं, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूला है ना यार, तो चांसेस हैं कि हो सकता है आपको आ जाए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 3 घंटे मेरे पास थे, 5 बजे फाइनली हम लोग का एग्जाम ओवर हो गया। आई वॉज श्योर कि शायद इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एंड अब मैं एग्जाम हॉल से सबसे पहले बाहर निकली। सो एग्ज़ाम हॉल में जब एंट्री करनी थी तो ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में मैंने एंट्री किया था एंड जब अब बाहर निकलने का टाइम आया तो आई वॉज द वन जो सबसे पहले एकदम भाग के, बिकॉज 100% मुझे था कि अब की बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही मैं गेट पे पहुंची, अभी तक गेट बंद था, गेट खुला, इतने सारे पेरेंट्स वहाँ पे बाहर अपने बच्चों का वेट कर रहे थे। उनमें ही बीच में कोटा की धूप, एकदम बीच में मेरी मम्मा वेट कर रही है, पसीने में एकदम लथपथ, एकदम टेंस्ड, बिकॉज उनको तो पता ही नहीं होता है यार कि तुम लोग एग्जाम में 3 घंटे कर क्या रहे हो, तुम्हें आता है कि नहीं आता है। एटलीस्ट आप लोग को एग्जाम मिल चुका है, आप कोशिश कर रहे हो, आपको पता है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उनके लिए तो 3 घंटे की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री वहाँ पे हो जाती है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रोंदू बच्चा हूँ, मेरी मम्मा जैसे ही मुझे दिखी, इवन आई वाज श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आई स्टार्टेड क्राइंग, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। माई मॉम थॉट कि अब की बार भी ये ख़त्म करके आ गई एग्जाम को। आई went to her and I was crying and I was saying अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। So she was like कि okay fine, फिर रो क्यों रही है, अब की बार हो जाएगा तो रोने की क्या ज़रूरत है। तो I was like हाँ ठीक है। फिर पापा को कॉल किया, पापा को बताया, बट पापा को था कि पता नहीं है क्या बोल रही है, होगा नहीं होगा, इतना श्योर मत हो अभी। पापा ने ज़्यादा कोई
मेरे को रिस्पॉन्स दिया नहीं। भाई को मैंने बोला, भाई बोला हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे, वो बाद में देख लेंगे, अभी तू खाना खा ले। सो फाइनली 6 साढ़े 6 बजे के आसपास तक हम घर वापस पहुँच गए थे। आंसर की अभी तक कोई नहीं आई थी। मैं और मेरी मम्मा ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे बिकॉज मेरा घर के अंदर बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। 8 बजे के आसपास हमारे पास एक छोटा सा डब्बा वाला फ़ोन था, उस पर मैसेज आता है, डियर स्टूडेंट योर आंसर की हैव बीन अपलोडेड। वो वैसी वाली आंसर की नहीं आई थी कि फर्स्ट का ए सेकंड का, वो जस्ट सॉल्यूशंस आए थे। एंड हमारे पास सिर्फ वो वाला फ़ोन था, तो ना नेट कुछ भी नहीं था। तो जो फिज़िक्स के टीचर जिनके हम घर पे रहते थे, वहाँ पे एक फ़िज़िक्स के सर थे, उनके हम गए एंड उनसे हमने बोला कि प्लीज़ आप इसमें हेल्प कर दो। उन्होंने अपना लैपटॉप निकाला, हमने क्वेश्चंस जो थे वो एक एक करके मैच करना स्टार्ट किया, इसका ये। मेरी मम्मा सामने वाली चेयर पे बैठी हुई थी, आंटी उनसे बात कर रही थी, बट क्लियरली मुझे दिख रहा था कि मेरी मम्मा का आंटी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बार बार मेरी तरफ देख रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले फ़िज़िक्स हम लोगों ने देखा, टैली करना स्टार्ट किया। तो फ़िज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, लेकिन उसी के अंदर मैंने पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा नेगेटिव वहाँ पे कर रखे थे। सो आई वाज लिटरली शॉक्ड कि फ़िज़िक्स में ही अगर मेरे इतने कम मार्क्स बने हैं तो फिर अब पता नहीं क्या बायो और केमिस्ट्री में तो मैं क्या करके आई हूँ। बट समहाउ केमिस्ट्री के अंदर मेरे 160 मार्क्स बन रहे थे, फिर केमिस्ट्री ने बचा लिया एंड बायो जो थी वो भी ठीक ठाक मेरे पास वहाँ पर गई थी। लास्ट में जैसे ही पूरा का पूरा हमने किया मैच, लास्ट में आंसर की का टोटल किया, 605 मार्क्स के आसपास उस टाइम पे कुछ बन रहे थे। एंड जो सर थे उन्होंने मेरी मम्मा की तरफ देखा एंड मेरी मम्मा ऑलरेडी हमारी तरफ देख रही थी, शी वॉज वेरी टेंस्ड। उन्होंने लास्ट में एक ही लाइन बोली, मार्क्स नहीं बताए, बस ये बोला, आंटी जी एक काम करो, जाओ मिठाई का डब्बा ले आओ। सो फाइनली अब आता है फाइनल रिज़ल्ट। जब एनटी का आंसर की जो पहला वाला आया था उसके अंदर जो थे मार्क्स वो कंपैरेटिवली 600 के आसपास बन रहे थे। एंड लास्ट मोमेंट पे जब ऑलमोस्ट रिजल्ट आउट होने वाला था, उन्होंने आंसर की रिवाइज़ कर दिया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके अंदर कन्फ्यूजन चल रहा था एंड मैं घर पे अकेली थी। मेरे पापा जो थे वो बाहर गए हुए थे। मैंने ट्राई किया अपने फ़ोन पे रिज़ल्ट देखने का, बट मेरे फ़ोन पे नहीं खुल रहा था। मैंने पापा को कॉल किया, पापा बाहर थे, पापा ने वहाँ पे रिज़ल्ट देखा, मुझे ईमेल किया। 10 मार्क्स और कम होके अब की बार आ गए थे। टोटल स्कोर मेरा 590 उस टाइम पे बना था। लेकिन जो भी था इतना था कि ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल जाएगी। जब मैंने बोला था कि मुझे डॉक्टर बनना है तो पापा ने कहा था कि बेटा अपनी छोटी फैमिलीज़ हैं, जो डॉक्टर के बच्चे होते हैं वही डॉक्टर बन पाते हैं, इतना इजी नहीं होता ये एग्ज़ाम, हम कहाँ डॉक्टर बन पाएंगे। लेकिन आज मैंने उस चीज़ को फाइनली गलत प्रूव कर दिया था। हर कोई मेरे घर में खुश था एंड पहला एक बच्चा उनकी फैमिली से निकला था जो अब मेडिकल कॉलेज में अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाला था। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड जितनी भी मेहनत की थी फाइनली जो भी था, जितना भी हुआ, जैसा भी कॉलेज मिलेगा, जो भी मिलेगा, बट इतना था कि ठीक है, फाइनली अब डॉक्टर बनने वाली हूँ। वो जो चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए थी वो अब मुझे मिलने वाली है। सो दिस वॉज़ माई स्टोरी एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छा करो और नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू दे रहे हो, अपनी स्टोरी बता रहे हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी यार, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो याद रखना कि वो चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल रोक नहीं सकती हैं। मेरे पास भी कोई नहीं था, मैंने भी चीज़ों को किया, हालांकि फिर भी बहुत गलतियाँ मुझसे हुई। अगर और चीज़ें होती तो शायद मैं ज़्यादा कंपैरेटिवली इंप्रूव कर पाती, लेकिन अनअकैडमी आपको बहुत तरीके से हेल्प कर रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हर चीज़ आपकी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इवन मैं भी अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाती हूँ, अगर आप चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट, अलग अलग कॉम्बैट एंड अलग अलग चीज़ें हम लोग के प्लेटफॉर्म के ऊपर होती रहती हैं। आप लोग कोड यूज़ कर सकते हो CTWT फॉर 10% ऑफ, अगर आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हो, बिकॉज एक अलग ही माहौल वहाँ पर मिलता है, अलग ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़, अच्छे अच्छे टीचर्स, जो टीचर आप लेना चाहते हो उन टीचर से आप लोग पढ़ सकते हो। तो किसी भी हालत में आप लोगों की प्रिपरेशन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोई भी गलती मत करना, हमारी गलतियों से सीखना ताकि आप और बेटर स्कोर कर सको। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रॉमिस मी टुडे इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट टाइम आप मेरी जगह पे आके अपनी स्टोरी सुना रहे होगे। नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोल के जाना कि हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार हम यहाँ पे आएंगे। जब हम कमेंट करते हैं ना तो वो चीज़ थोड़ी और अश्योर हो जाती है कि हाँ अब तो करना ही है, राइट। सो दैट्स इट। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ी भी इससे हेल्प मिली है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर नीट एग्जाम।